हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती जो झारखंड के हर एक जिले में चल रहा है, आज हम लोग झारखंड चौकीदार भर्ती को देखकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100 प्लस एमसीक्यू प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले देख कर जाइए चौकीदार परीक्षा में छपने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न चौकीदार भर्ती हो या उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें भी झारखंड जीके पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ऐसे आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद उमा, आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास एक लाइन से शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। ठीक है, जब आप संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, तो आप इस समय अनाथ है। ठीक है, आप बार बार परीक्षा दे रहे हैं, फेल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके साथ कोई नहीं है। 10 आदमी कहने के लिए रहेगा कि 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, अभी तक कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही पार कर दे रहा, टाइम बकवास कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको सफलता प्राप्त होगा, ऐसे ही आपके पीछे में बहुत कोई देखने को मिल जाएगा जो आपका बदनामी भी करता होगा ना, जो बोलता होगा अभी इस टाइम कि वो फला बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, लड़की लोग से बात कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, या लड़का से बात कर रहा है। ठीक, अच्छे से पढ़ता नहीं है, बस बहाना बाजी करता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको सफलता मिलेगा ना, ऐसे उन लोग भी पलट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सफलता के बाद आपके पीछे एक काफिला होगा। जैसे देखते हैं ना कि बड़े बड़े जो आईपीएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, उन लोग के पीछे कैसे काफिला रहता है। भले ही आप छोटा पद पर हो, लेकिन आप लोग के पास भी बहुत सारे लोग आएंगे, आप लोग के पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। तो इसीलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको भी एक छोटा सा भी अगर नौकरी मिलेगा ना, तो देखिएगा पूरा चेंज हो जाएगा। आपके लेकर जो सोच है ना लोगों के मन में, वो सोच बदल जाएगा। इसीलिए तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी बस चाहे कुछ भी हो, बहुत कोई के मन में ये ना कि सरकारी नौकरी है ना, चलो ठीक है, चाहे कुछ भी हो, माली का हो या सफाई कर्मी का हो या कुछ भी हो, या जो भी है छोटा छोटा। ठीक है, लेकिन लोगों का नज़रिया चेंज हो जाता है। लेकिन आप प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम करते हैं ना, तो लोग ऐसे सोचते नहीं हैं आप लोग के बारे में, किसी के बारे में भी नहीं। इसीलिए आज का लाइन ये हमको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप लोगों को भी बताएं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए कैसे अकेले रात के साथ लड़ना पड़ता है, देख रहे हैं ना। ऐसे ही आप लोग भी अकेले ही रात भर पढ़ते होंगे। तो देखिए झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, 100 प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और अंतिम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं। आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, 50 हो गया। 50 के बाद देखिए बुक से लिया हुआ प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड की संस्कृति से है। आज हम लोग जो भी रीजनल लैंग्वेज है उससे संबंधित भी प्रश्न को करेंगे। ठीक है, चाहे संथाली हो खड़िया हो, नागपुरी हो। ठीक, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देख पा रहे हैं ना। चलिए ऐसे ही प्रश्न है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। 22 पेज का पीडीएफ है, आज हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका नाम है स्वर्णरेखा। ठीक है, क्या नाम है? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी की उद्गम कहाँ से हुआ है? नगड़ी से ना। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नगड़ी, रांची से। तो देखिए बहुत बार क्या होता है ना, ऑप्शन में रहता ही नहीं है। तो कहीं पर रहेगा रानी चुआ, ठीक है, कहीं पर रहेगा दक्षिणी छोटनागपुर पठार, ऑप्शन में रहेगा कि
स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? दक्षिणी छोटानागपुर पठार, या तो रहेगा रांची का पठार। तो इस सब जगह अगर ऑप्शन में रहे तो आप लोग टिक कर सकते हैं। नगड़ी रहे तो भी कर सकते हैं, रानी चुआ रहे फिर भी कर सकते हैं, दक्षिणी छोटानागपुर का पठार रहे तो भी कर सकते हैं, और रांची का पठार रहे तो भी कर सकते हैं। ठीक है। और मुहाना कहाँ है? अभी तो बताया ना कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है स्वतंत्र रूप से। और कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? 474 किलोमीटर है। कितनी है? 474 किलोमीटर है। और झारखंड में कितने प्रभावित होती है, मतलब झारखंड में कितना है लंबाई? तो 233 है। दामोदर नदी का बताए थे ना कितना? 292 था ना, ऐसे कुछ था। चलिए, और बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। और दामोदर नदी को हम लोग रायन नदी भी कहते हैं। सोन नदी झारखंड में एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है। बाकी सब बरसाती नदी है, सूख जाती है, लेकिन सोन नदी बरसाती नदी नहीं है। ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, गेतलसूत डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो कितना बार बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए बार बार आ रहा है। ठीक, तो गेतलसूत डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो गेतलसूत डैम किस नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है गेतलसूत डैम। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। गेतलसूत मेगा फूड पार्क भी खोला गया है। ठीक है, गेतलसूत में। ठीक है, तैरता हुआ सोलर प्लांट भी है। ठीक है, क्या है? तैरता हुआ सोलर प्लांट गेतलसूत में ही है। ठीक है। और क्या जानते हैं गेतलसूत के बारे में? और हम कुछ बताए थे क्या? और स्वर्णरेखा नदी में मतलब गेतलसूत डैम में ही तैरता हुआ सोलर प्लांट भी है ना। चलिए, और जल विद्युत वाला भी है, याद रखिएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी बताया ना, बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कौन सा नदी? तो बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाकी जो 4 दिया हुआ है, मतलब और 3, जैसे बोकारो नदी, कोना नदी, जमुना नदी, ये सब दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने में माहिर है? तो कौन सी नदी मार्ग बदलने में माहिर है? तो फल्गु नदी मार्ग बदलने में माहिर है। क्या? पुनपुन नदी है, सकरी नदी है, दामोदर नदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सकरी नदी मार्ग बदलने में माहिर है। ठीक है। और देखिए, सकरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटानागपुर का पठार उत्तरी भाग में। ठीक है, सतबरवा हजारीबाग में। और मुहाना कहाँ बनाती है? तो गंगा नदी का ताल क्षेत्र में मुहाना बनाती है। और इसका उपनाम भी है, देखिए रामायण में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो सुमागधी। ठीक है, सुमागधी नाम से जाना जाता था। ठीक है। और यह नदी रेत के लिए प्रसिद्ध है और मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए, आज बहुत सारे नदी से संबंधित प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, दामोदर नदी की किस सहायक नदी पर तेलैया डैम 1953 का निर्माण किया गया है? तो तेलैया डैम का निर्माण कब हुआ है? यहाँ पर देखिए 1953 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1953 में हुआ है। और किस नदी पर है? तो तेलैया डैम आपका बराकर नदी पर है ना, बराकर नदी पर है। ठीक है। और देखिए, स्वर्णरेखा नदी पर कौन सा डैम है जानते हैं? कौन सा डैम है? गेतलसूत डैम तो स्वर्णरेखा नदी पर ही है ना। चलिए, और देखिए कुछ डैम से संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं, जैसे कि तेलैया डैम 1953 में है, उसका निर्माण हुआ है। और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। कोनार डैम किस नदी पर है? तो कोनार नदी पर है। कब हुआ है इसका निर्माण? 1955 में हुआ है। मैथन डैम किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। इसका निर्माण कब हुआ? 1957 को हुआ है। पंचेत डैम किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। और इसका निर्माण कब हुआ है? तो 1959 में हुआ है। ठीक है। तो आप लोग देखिए नोट डाउन भी करते जाइएगा, जितना भी बोल रहे हैं ना साथ साथ में अगर आप लोग लिख पाइएगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बता रहे हैं, नोट डाउन कीजिएगा, यही से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और इसका पीडीएफ तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां पर आपको फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए, और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऐसा क्लास आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है, जब तक परीक्षा ना हो। चलिए, मासांजोर डैम को किस और नाम से भी जाना जाता है? देखिए यहाँ पे और छूट गया। मासांजोर डैम को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो मासांजोर डैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो कनाडा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, कनाडा डैम का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कनाडा डैम का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो कनाडा देश के सहयोग से ही किया गया है। किस देश के सहयोग से? तो कनाडा देश के सहयोग से ही किया गया है, ठीक है। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, कनाडा डैम किस नदी पर स्थित है? तो कनाडा डैम किस नदी पर स्थित है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऐसा प्रश्न बनाए हैं ताकि आप लोग को जैसे भी बताएं आप लोग का हो जाए, ठीक है, आप लोग से प्रश्न छूटे नहीं। तो कनाडा डैम किस नदी पर स्थित है? तो मोयराक्षी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो मोयराक्षी नदी पर स्थित है। देखिए पंचेत डैम किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर। अय्यर डैम किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है, ठीक है। और देखिए कनाडा डैम जो है इस नदी मतलब मोयराक्षी नदी पर बनाया गया है और दुमका में है, ठीक है। कनाडा देश के सहयोग से कनाडा डैम का निर्माण हुआ है और मोयराक्षी नदी पर है और दुमका जिले में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो गढ़वा जिला की सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो 3 राज्य से लगता है। कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगता है, ठीक है। गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले में साहिबगंज है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, और दुमका भी है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड से समुद्र तट की निकटतम दूरी कितनी है? तो देखिए ऐसा प्रश्न आपको धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऑप्शन अलग दिया हुआ था, बंगाल की खाड़ी सब दिया हुआ था, लेकिन अब इसमें क्या पूछा है कि कितनी दूरी है, झारखंड से समुद्र तट की निकटतम दूरी कितनी है? तो कितनी है? तो 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर कहाँ से? तो जमशेदपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो झारखंड में सबसे पास क्या है? तो बंगाल की खाड़ी है। यही प्रश्न पूछा गया था धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। आप लोग जानते हैं ना, चतुर्भुजाकार है। चलिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है कमेंट करके, ठीक है, और क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, सोन नदी के समांतर कौन सी नदी झारखंड में बहती है? तो सोन नदी के समांतर कौन सी नदी बहती है? जैसे कि मान लीजिए कि सोन नदी ऐसे करके बह रही है, ठीक है, सोन नदी किधर बहती है? तो सोन नदी पलामू और गढ़वा तरफ, जो झारखंड का मैप के अनुसार ही बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे झारखंड का मैप है चतुर्भुजाकार, तो इधर से होकर अमरकंटक की पहाड़ी से होकर इधर ऐसे ऐसे करके चल जाती है। इसमें पलामू भी पड़ रहा है और इधर गढ़वा भी पड़ रहा है, ठीक है, दोनों के बीच मतलब सीमा का निर्माण भी करता है, ठीक है, दोनों जिले को अलग भी कर देती है, सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो ये सोन नदी है, सोन नदी, सोन नदी। और इसी के समांतर, समांतर मतलब इसके साथ साथ जो नदी चल रही है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे, तो कौन सी नदी चल रही है? तो पुनपुन नदी चलती है, ठीक है, झारखंड की पुनपुन नदी सोन नदी के समांतर चलती है, ठीक है। कौन सी नदी? तो पुनपुन नदी चलती है, ठीक है। देखिए पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू के उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पर? तो पलामू के उत्तरी क्षेत्र में है। और मुहाना जहां पर जाकर मिल जाती है, कहां पर? तो गंगा नदी में मिल जाती है। और कुल लंबाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर है। और पुनपुन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मोरहर तथा दरधा। क्या है? मोरहर और दरधा। और सहायक नदी आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब बात क्षेत्र किधर मतलब किधर पुनपुन नदी बहती है? तो पलामू, चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना। देखिए पटना तरफ जाकर गंगा नदी में मिल जाती है ना। और इसकी एकमात्र मतलब खासियत क्या है, विशेषता क्या है? तो यह सोन नदी के समांतर चलती है या बहती है, ठीक है। और देखिए इसका क्या मतलब उपनाम है, उपनाम से संबंधित भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उपनाम क्या है? कीकट।
या बामागदी। देखिए सुमागदी बताए थे ना, सकरी नदी का उपनाम, और यहाँ पर बामागदी किसका है, पुनपुन नदी का है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड की कौन सी नदी में पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान करने सभी लोग जाते हैं? तो कौन सी नदी है, तो फल्गु नदी है। कौन सी नदी है, तो फल्गु नदी। देखिए हम लोग गया में पिंडदान करने जाते हैं ना, तो वही नदी पर जाते हैं, ठीक है, फल्गु नदी में, ठीक। 14 नंबर प्रश्न है, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत आपका होगा कोडरमा में, ठीक है, कोडरमा में, ठीक है। आदिवासी मतलब एससी और एसटी दोनों को मिलाकर देखिए तो सबसे कम कहां पर है, तो कोडरमा में है, ठीक है, सबसे कम कहां पर है, कोडरमा में है, ठीक। तो नोट डाउन कीजिएगा। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में अनुसूचित जनजाति रहते हैं, मतलब एसटी सर्वाधिक, ठीक है, ये सर्वाधिक है, ये सर्वाधिक वाला है, ज्यादा वाला, ठीक है, सर्वाधिक, याद रखिएगा। एसटी कहाँ कहाँ है, पांच जिला का नाम बता दे रहे सर्वाधिक। फर्स्ट है खूंटी, दूसरा है सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा, तीसरा है, नोट डाउन कीजिएगा, जगह नहीं है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रहा है, तीसरा है गुमला, चौथा है लोहरदगा, और 5 नंबर पर है आपका क्या, पश्चिमी सिंहभूम। ये एसटी प्रतिशत 5 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एसटी का न्यूनतम देख लीजिए, न्यूनतम ना, न्यूनतम, चलिए एसटी का न्यूनतम देख लेते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं, एक है कोडरमा, दूसरा है चतरा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है आपका धनबाद, और 5 नंबर पर है पलामू, ठीक है। चलिए अब देखिए एसटी का बता दिए, अब एससी का बताते हैं, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक, अब क्या बताएंगे, एससी, ठीक है, एससी सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले प्रथम 4 जिले। देखिए 4 जिला कौन कौन सा है, चतरा है, पलामू है, गढ़वा है, लातेहार है, ठीक है। और न्यूनतम में कौन कौन से हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, अब न्यूनतम को देख लेते हैं। न्यूनतम एससी वाले 4 जिले कौन कौन से, पाकुड़ है, गुमला है, लोहरदगा है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो देखिए न्यूनतम में पाकुड़ भी है, और इधर मतलब एससी में पाकुड़ है, और न्यूनतम में इधर एसटी में कोडरमा है। तो इन दोनों का प्रतिशत देखने जाइएगा ना, तो पाकुड़ से भी कम है कोडरमा का, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आया कोडरमा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते जाइए। मुंडा आबादी खुद को बताते हैं, तो मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं, हड़को बताते हैं, हड़को, और कुड़ुक बताते हैं उरांव लोग, ठीक है, याद रखिएगा। और बिरसा मुंडा खुद को सिंगभोंगा का दूत मानते थे, सिंगभोंगा भी ऑप्शन में था। चलिए सरूल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है, तो सरूल जो मुंडा जनजाति का उत्सव है वो कहलाता है, क्या कहलाते हैं, तो बा पर्व कहलाता है, ठीक है। सरूल को हम लोग फूलों का त्योहार भी कहते हैं ना, चलिए, और बा पर्व भी कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो आप लोग जानते हैं ना, जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे, यूरेनियम के लिए बहुत ही फेमस जगह है, कहां पर है, तो पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में पड़ता है ना, पूर्वी सिंहभूम जो कोल्हान क्षेत्र में पड़ता है, याद रखिएगा। कौन सा प्रमंडल में पड़ता है, तो कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। रांची जिला में किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा प्रश्न रांची चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा जाए तो बहुत कोई हैरान हो सकते हैं, बहुत हार्ड लेवल का हो जाएगा। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था ना, कब हुआ था, 1914 में हुआ था, अप्रैल 1914, क्या, अप्रैल 1914 में हुआ था। जतरा भगत, टाना भगत ना, चलिए टाना भगत का मतलब गांधी जी के क्या थे, इन लोग अनुयायी थे, गांधी जी के पथ पर चलने वाले थे, ठीक है। और इन लोगों ने 400 रुपए के एक जूट का थैली भी गिफ्ट किया था, याद है ना। चलिए तो इसका अध्यादेश कब पारित किया गया था, तो 1948 में पारित किया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, मतलब पाए जाते हैं ना,
तो कौन सी मतलब जनजाति पाए जाते हैं, तो मुंडा। देखिए रांची को मुंडाओं का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। और रांची का जो ये हुआ है, मुंडारी भाषा से ही इसका उत्पत्ति हुआ है। कौन सा शब्द, तो अरंची शब्द से हुआ है, अरंची। अच्छा ची है, जी नहीं, ठीक है, अरंची है। चलिए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है, तो किस हिस्से में, तो नेतरहाट पठार में। नेतरहाट में माइनस में चल जाता है ना, तो देखिए वहां पे सबसे ज्यादा ठंडा लगता है। और किधर सबसे ज्यादा गर्मी लगता है, तो जमशेदपुर तरफ सबसे ज्यादा गर्मी लगता है, याद रखिएगा। और देखिए रांची का एक मतलब प्रखंड है कांके, ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र भी है, तो कांके में भी माइनस में चल जाता है, माइनस में चल जाता है वहां का तापमान। ठंडा के टाइम वहां पर भी देखिएगा जो फूस का मकान वगैरह है उसके ऊपर ऐसे बर्फ का दाने दाने मतलब ओला के टाइप का कुछ गिरता है, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 21 दो बार हो गया क्या, नहीं। चलिए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इनमें से कौन झारखंड के स्वतंत्र मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनमें से कौन झारखंड के स्वतंत्र मतलब निर्दलीय वाला, ठीक है। तो निर्दलीय मतलब किसी दल से नहीं थे, कौन, मधु कोड़ा, ठीक है। झारखंड के एकमात्र मतलब मुख्यमंत्री जो स्वतंत्र थे, ठीक है, निर्दलीय थे, कौन, तो मधु कोड़ा। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन झारखंड के सबसे कम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। कितना दिन, तो 9 दिन, ठीक है। कितना दिन, तो 9 दिन। और कितना बार बने हैं, तो 3 बार बने हैं। कितना बार, तो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक, ठीक है। और देखिए पहले तो कौन मुख्यमंत्री बने थे, तो फर्स्ट बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा, उसके बाद कौन बने थे, तो शिबू सोरेन। तो देखिए बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा दोनों बीजेपी पार्टी से हैं, ठीक है, अभी भी है। और शिबू सोरेन क्या बीजेपी से नहीं थे, जेएमएम से थे, याद है। गैर आदिवासी, देखिए वहां पर गैर भाजपा हम नहीं बोले थे, एक वीडियो में हो सकता है कि गैर भाजपा बोले। अगर गैर भाजपा मुख्यमंत्री झारखंड के कौन बने थे प्रथम, तो शिबू सोरेन। और गैर आदिवासी मतलब आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के कौन, तो आपका उसका नाम है रघुवर दास, ठीक है। रघुवर दास ने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया था, ठीक है, 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे। तो झारखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री है जिसने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया था, ठीक है, मतलब कार्यकाल पूरा किया था, ठीक। चलिए अभी तक हेमंत सोरेन चलिए आ ही गया है, तो देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है, तो अभी कर ही रहा है ना, तो 4 बार, ठीक है, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अभी तक, और भी बनते रहेंगे। चलिए क्योंकि अभी तो जवान है, हो ही सकता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है, तो अगर आपको मैप का नॉलेज है तो ही आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते एक बार मैप बनाकर, थोड़ा अलग लेवल का बन गया, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ इधर है और यूपी यहाँ पर एकमात्र जिला अभी बताया ना, यूपी से लगता है गढ़वा, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से भी लगता है गढ़वा, और इधर बिहार से भी लगता है, याद रखिएगा गढ़वा बिहार से। यहाँ जो गढ़वा है ना, ये तीनों मतलब राज्यों से लगता है इसका सीमा। तो 2 का नाम दिया है ना, तो 2 का नाम अगर दिया है तो एकमात्र ऐसे ही जिला है गढ़वा, ठीक है। अगर बोलिएगा कि सर पलामू, पलामू सिर्फ इधर लगता है ना, पलामू यूपी के साथ नहीं लगता, यहाँ यूपी दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा तभी आंसर बनेगा आप लोग का, ठीक है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग के पास होगा तो प्रश्न आया हुआ है पीटी 2017 दारोगा में, ठीक है। इसमें आया है, तो पीटी का परीक्षा हो रहा था दारोगा, दारोगा में 2 परीक्षा होता है ना, तो उसमें आया था। तो उसमें उस समय झारखंड का नाम लिया गया था, तो मतलब बोला भी गया था उधर से कि झारखंड में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो करंट अफेयर्स के दौर पर आया था, उस समय चर्चा में था, लेकिन खोला कहां पर गया है, तो मणिपुर में खोल दिया गया है, ठीक है, मणिपुर। चलिए
झारखंड के 72 प्राचीन मंदिरों में गांव मालोटी किस वंश का संबंध है? तो देखिए 72 रहता है, कहीं पे 108 भी रहता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी है, ज्यादा मंदिर वहीं पे है, उसका गांव मालोटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है ना। झारखंड का मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मालोटी को कहा जाता है। और किस वंश से संबंधित है? तो पाल वंश से संबंधित है। किस वंश से? तो पाल वंश से संबंधित है। चलिए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क या अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो किसमें है? तो बेतला में है। बेतला नेशनल पार्क। आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? नंबर 1। और बेतला का फुल फॉर्म कीजिएगा, बेतला, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी बताए हैं, ठीक है। बी से क्या है, ई से क्या है, टी से क्या है, एल से क्या है और ए से क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेतला के बारे में आप लोग अगर कुछ भी जानते हैं, हम बहुत बार बहुत कुछ बता चुके हैं, इसकी मतलब कब हुआ, स्थापना वगैरह कौन से जिले में पड़ता है, तो आप लोग पूरा के पूरा बता दीजिएगा, ठीक है। प्रमंडल सब कुछ बताइएगा, जितना कुछ जानते हैं बेतला को लेकर। आज का होमवर्क यही है, ठीक है। देखिए खुद से अगर कुछ ट्राई नहीं ना कीजिएगा तो फिर दिक्कत है, दिमाग में नहीं रहेगा। चलिए दलमा से भी प्रश्न है, तो दलमा वाला बताएंगे। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो फिर से आ गया मैप का प्रश्न। तो दक्षिण में ये तो आसान है, तो कौन सा है? तो उड़ीसा है, ठीक, उड़ीसा। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? मयूराक्षी नदी का उद्गम, तो देखिए मयूराक्षी नदी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था धनबाद चौकीदार भर्ती परीक्षा में, ठीक। तो ये दुमका चौकीदार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे जहां पर एग्जाम होना बाकी है वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अपना जिला से ही नहीं पूछ रहा है, बाकी झारखंड के हर एक जिले से भी प्रश्न पूछ रहा है जो इंपॉर्टेंट है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो त्रिकुट पहाड़ से हुआ है, त्रिकुट पहाड़ से हुआ है, ठीक है, त्रिकुट पहाड़ से। छोटनागपुर पठार बताए ना अभी कि क्या क्या ऑप्शन में रह सकता है। छोटनागपुर पठार स्वर्णरेखा वाला में रह सकता है, रांची का पठार, ठीक है। मुंगेर अजय नदी का उद्गम हुआ है, मुंगेर बिहार से, ठीक है। और अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम हुआ है ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा सच्चाई के लिए बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो सच्चाई के लिए जान भी दे सकता है, उस जनजाति का नाम है खरवार। खरवार विद्रोह हुआ था ना। चलिए खरवार विद्रोह के नेता कौन थे? आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम है झारखंड जगुआर। देखिए झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? टेंडारग्राम में बहुत कोई दौड़ने गए होंगे, ठीक है। उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ था टेंडारग्राम में, ठीक है। तो जंगल में जो सब आप लोग को मिलता था ना वीडियो वगैरह में, तो उन लोग से बातचीत होता था ना। बहुत कोई सर हैं, उन लोग यूट्यूब में वीडियो भी बनाते हैं, तो झारखंड जगुआर से हैं। उन लोग का ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। जंगल में ही उन लोग को बार बार चढ़ना पड़ता है। जैसे हम लोग ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तो उन लोग ऐसे जंगल वाला रास्ते में दौड़ते हैं, ठीक। चलिए, और इसका मुख्यालय तो बता दिए, टेंडरग्राम है, टेंडरग्राम रांची। और इसकी स्थापना कब हुआ? तो 2008 में हुआ है। तो देखिए बहुत कोई झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे, उत्पाद सिपाही का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो झारखंड पुलिस वाले क्या है ना, तो इन लोग को भी उधर भेज सकते हैं झारखंड जगुआर में, ठीक। 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? एक उद्देश्य से भी साझा करता है क्या? तो नहीं सर, एक भी देश से साझा नहीं करता है, ठीक है। झारखंड लैंडलॉक है, मध्य प्रदेश भी लैंडलॉक है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए झारखंड का 2 जिला लैंडलॉक में आता है, ठीक है। कौन कौन सा जिला है? तो एक है आपका खूंटी और दूसरा है लोहरदगा, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 76.84, ठीक है। और देखिए ओवरऑल में अगर पूछा जाए तो कितना है? 66.40%।
औसत। आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, चलिए देखिए, खुद से भी कुछ कुछ करते रहना होगा। हम कितना बार बताएंगे, आप लोग खुद से अगर नहीं कीजिएगा ना तो आप लोग के दिमाग में नहीं रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो रांची में है। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो 2000 ईस्वी में ही हो गया है। तो 15 नवंबर 2000 को ही हो गया था ना। चलिए, और अभी वर्तमान में 16वें मुख्य न्यायाधीश के दौर पर कौन है? तो कौन है? एम.वी. रामचंद्र राव है ना। चलिए, और झारखंड भारत का कितनावा उच्च न्यायालय है? तो 21वां है। कितना है? 21वां है। ठीक है, रांची उच्च न्यायालय झारखंड का उच्च न्यायालय है और भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। चलिए, एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर हम लिख दिए साइड में JH, मतलब झारखंड दारोगा 2017 में पूछा गया है और उन लोग आंसर माना है 1937 को। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं 1938। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा, JSSC ने आंसर माना है 1937, तो 1937 भी रहे तो भी आंसर कीजिएगा, 1938 रहे तो भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो 1937-38 ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, कहां पर है? तो मूरी। मूरी कहां पड़ता है? रांची जिले में पड़ता है। ठीक है, मूरी में हिंडाल्को के अंतर्गत था ना। अभी भी आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीद लिया है ना। चलिए, 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड के किस जिले में दलमा अभयारण्य है? तो झारखंड में किस जिले में दलमा अभयारण्य है? तो पूर्वी सिंहभूम एरिया में है। पूर्वी सिंहभूम सरायकेला जिले में फैला हुआ है। क्या? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, चलिए, हाथी प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश के मदद से स्थापित हुआ है? तो रांची का फाउंड्री फोर्ज कारखाना किस देश के मदद से हुआ है? तो चेकोस्लोवाकिया के मदद से हुआ है। ठीक है, रूस के मदद से क्या हुआ? HEC। ठीक, तो देखिए, वहां पर हम कुछ बताए थे ना, HEC का तीन गो फेज बताए थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा, क्योंकि हम देखिए बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को पहले ही पढ़ा दिए हैं, 16 नंबर क्लास था उसमें हम बताए थे, 16 या 17 ऐसे आसपास की क्लास था उसमें हम बताए थे। तो आप लोग वहां से देख कर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो। चलिए, 37 नंबर प्रश्न, उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई, औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 1800 से 2000 फीट तक है। ठीक है, मतलब 600 मीटर में अगर दे तो 600 मीटर के आसपास है। ठीक है, लगभग में है। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी के बना है? तो बताइए। तो आप लोग चांडिल से ही समझ गए होंगे। तो कहां पर बनाया है? तो सोनेरेखा। तो चलिए, कमेंट करके बताइएगा कि गोलूडी बांध किस नदी पर बनाया गया है? उधर ही है। चलिए, 39 नंबर प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? देखिए, इसमें फंसने वाला प्रश्न है। बहुत कोई फंस भी गए होंगे। ठीक है, और बहुत कोई इसमें आर्गुमेंट भी करने आ जाएंगे, क्योंकि यही वाला प्रश्न हर एक जगह पे हर एक आंसर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो JSSC ने माना है उसको हम बता दे रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो रांची पठार का हिस्सा है। ठीक है, गिरिडीह जिले में पड़ता है। कोई बोलेंगे कि सर गिरिडीह का पठार हो सकता है, कोई बोलेंगे कि सर छोटनागपुर का पठार दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो आप लोग को आंसर मानना है, लेकिन JSSC ने माना है रांची का पठार। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है तो वही आंसर देना बेटर है जिसमें आपको नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि जो JSSC ने माना है उसी के अनुसार नंबर भी देते हैं ना। चलिए, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना ये है क्षेत्रफल? कितना है क्षेत्रफल? कमेंट करके जरूर बताइएगा क्षेत्रफल कितना है झारखंड का। क्षेत्रफल कितना बार बताए हैं। और देखिए, जो जनसंख्या है ना,
झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.72% है। ये जनसंख्या वाला दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। निम्नलिखित में कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल बने हैं? ठीक है, बने थे, उस समय बन गए थे। 10वें नंबर के राज्यपाल बने थे द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उड़ीसा राज्य से आते हैं, ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो धनबाद जिले में है। किस जिले में है? तो धनबाद जिले में। कितना है? 1316। रांची जिले में कितना है? 572, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए सबसे कम जनसंख्या कहां पर है? सबसे कम तो लोहरदगा में है ना, देख लीजिएगा। और पश्चिमी सिंहभूम लिंगानुपात में सबसे ज्यादा है। सबसे मतलब अच्छा लिंगानुपात कहां पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। कितना है? तो 1005 है। 43 नंबर प्रश्न, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो अभी हम बताएं कि 3 बार किया है ना। कितना बार? तो 3 बार किए हैं, 3 बार। चलिए 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? तो सीएनटी अधिनियम 1908। तो देखिए पहला प्रश्न यहीं पर बन जाएगा, सीएनटी एक्ट कब आया था? तो 1908 में आया था, ठीक है। और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन ने, ठीक है, जॉन एच हॉफमैन ने, ठीक। 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है जमशेदपुर। रांची शहर भी स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए 46 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाते हैं, कहां से शुरू होती है? तो बता दिया अभी, अमरकंटक से। एक्सप्लेन करते करते आ जाता है आंसर, इसीलिए उतना ज्यादा नहीं आजकल करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन में अगर पपीता रहा तो आप लोग पपीता को मारिएगा, अगर ऑप्शन में पपीता नहीं रहा तो आम, ठीक है। चलिए झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला भारत का कितनावा राज्य है? तो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, पहला राज्य झारखंड है, ठीक है, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहां बनाया गया था? तो भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहां बनाया गया था? तो सिंहभूम में, देखिए सिंहभूम में बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से आ गया। 50 नंबर प्रश्न, झारखंड राज्य मुख्य दौर पर डैश पर स्थित है? तो कहां पर है? तो छोटनागपुर पठार में है झारखंड राज्य, ठीक, छोटनागपुर का पठार। तो देखिए इसके बाद जो प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड के कला संस्कृति से है, ठीक है। इसी में आज हम लोग देखेंगे झारखंड के रीजनल लैंग्वेज भी, ठीक। तो पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कुड़ुक एवं मालतो भाषा किस भाषा परिवार में शामिल है? कुड़ुक एवं मालतो भाषा किस भाषा परिवार में शामिल है? तो द्राविड़ भाषा परिवार में शामिल है। कौन कौन सा? तो कुड़ुक और मालतो, ठीक है। तो मालतो हो का है और कुड़ुक किसका है? तो उरांव जनजाति का भाषा है। चलिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को डाला गया है? तो संथाली भाषा को डाला गया है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो 2003 में डाला गया है ना। झारखंड का एकमात्र भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। इनमें से कौन सी भाषा नागवंशी राजाओं की भाषा थी? तो कौन सी भाषा नागवंशी राजाओं की भाषा थी? तो नागपुरी भाषा नागवंशी राजाओं का राजकीय भाषा, ठीक है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तो इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तो पंचपरगनिया है, ठीक है, पंचपरगनिया। 7 नंबर प्रश्न है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए किस लिपि का आविष्कार किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किस लिपि का आविष्कार किया है? तो ओल चिकी का किया है, ठीक है, ओल चिकी संथाली भाषा का लिपि है ना, ओल चिकी। जैसे कि हिंदी का क्या है? देवनागरी, इंग्लिश का क्या है? रोमन। चलिए
8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। सोसोबोंगा किस भाषा की कथा है? सोसोबोंगा किस भाषा की कथा है? तो मुंडारी का कथा है सोसोबोंगा। क्या है? मुंडारी भाषा का एक कथा है सोसोबोंगा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को भारत सरकार किस सम्मान से सम्मानित किया? भारत सरकार ने क्या सम्मान दिया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा को? तो पद्मश्री का दिया है। किसका दिया है? तो पद्मश्री का पुरस्कार दिया है डॉक्टर रामदयाल मुंडा को। ठीक है, तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फादर हॉफमैन ने इनसाइक्लोपीडिया किस भाषा से तैयार किया है? तो इनसाइक्लोपीडिया किस भाषा से तैयार किया है? तो संथाली भाषा से किया है, हो से किया है, मुंडारी से किया है, उरांव से किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडारी भाषा से किया है। फादर हॉफमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसा प्रश्न आने वाला है। ठीक है, चलिए हमको जहां से भी बेस्ट प्रश्न मिलता है, सबसे अच्छा प्रश्न मिलता है, हम वहां से ले लेते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी बुक का मतलब हो। ठीक है, हो भाषा किस भाषा से मिलता जुलता है? तो हो भाषा संस्कृत भाषा से मिलता जुलता है। हो भाषा किस भाषा से मिलता जुलता है? तो संस्कृत भाषा से मिलता जुलता है। ठीक है, तो 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। भीमराव सोलंकी किस भाषा के प्रमुख रचनाकार है? आज का प्रश्न, ये सब प्रश्न देखने के बाद आप लोग का सर घूम रहा होगा, लेकिन आप लोग बोलते हैं ना सर थोड़ा लेवल हाई कीजिए, तो लीजिए जो 34-35 को प्रश्न है ना बाद में 50 के बाद, तो उसमें आप लोग का दिमाग घूम जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भीमराव सोलंकी किस भाषा के प्रमुख रचनाकार है? तो किस भाषा के? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो भाषा के प्रमुख रचनाकार क्या है? भीमराव सोलंकी। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। कुड़ुक भाषा के विकास के लिए किसने सराहनीय कार्य किया है? कुड़ुक भाषा के विकास के लिए किसने सराहनीय कार्य किया है? उसका नाम बताइए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर निर्मल मिंज, डॉक्टर रोज करकट्टा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ुक भाषा के लिए डॉक्टर निर्मल मिंज ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। इन्ने लमता उर्वनी इनमें से किसकी रचना है? देखिए एक बुक है इन्ने लमता उर्वनी, उन लोग के अनुसार तो किसकी रचना है? तो ये रचना किसका है? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या? निर्मल मिंज का है। डॉक्टर निर्मल मिंज है, मिंज मिल नहीं, मिंज। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। गगन चंद्र बनर्जी किस भाषा के प्रमुख रचनाकार है? तो गगन चंद्र बनर्जी किस भाषा के प्रमुख रचनाकार है? तो खड़िया का है, खड़िया का है। ठीक है, तो देखिए ऐसा प्रश्न आएगा ना तो अच्छे का मतलब क्या होगा? सिट्टी गिट्टी गुल। चलिए सिंकोई सुलाऊ इनमें से किसकी रचना है? तो सिंकोई सुलाऊ इनमें से किसकी रचना है? डॉक्टर निर्मल मिंज की है, रोज करकट्टा का है, गगन चंद्र बनर्जी का है, या इनमें से कोई नहीं? तो 16 का क्या आंसर होगा? रोज करकट्टा। ठीक है, रोज करकट्टा। डॉक्टर बीपी केसरी किस भाषा के साहित्यकार है? डॉक्टर बीपी केसरी किस भाषा के साहित्यकार है? नागपुरी का है, मुंडारी का है, खड़िया का है, या पंचपरगनिया का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागपुरी के साहित्यकार है बीपी केसरी, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए रांची चौकीदार में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, वहां पर नागपुरी भाषा भी अच्छे मतलब में बोला जाता है ना, ज्यादा प्रचलित है। झारखंड का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो राजपूती शान को माना जाता है। ठीक है, क्या किसको माना जाता है पहला उपन्यास? तो राजपूती शान, याद रखिएगा। डॉक्टर कामिल बुल्के, तो देखिए रांची में डॉक्टर कामिल बुल्के पथ भी है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कामिल बुल्के से संबंधित प्रश्न। डॉक्टर कामिल बुल्के किस भाषा के साहित्यकार थे? तो डॉक्टर कामिल बुल्के किस भाषा के साहित्यकार थे? तो हिंदी और संस्कृत भाषा के साहित्यकार थे डॉक्टर कामिल बुल्के, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किसने किया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो किसने किया था? तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने ही किया था। किसने किया था?
तो डॉक्टर कामिल बुल्के ने किया था। 20 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर कामिल बुल्के की लोकप्रिय कृति क्या है? तो डॉक्टर कामिल बुल्के की लोकप्रिय कृति क्या है, हम लोग से पूछा गया है। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी शब्दकोश लोकप्रिय कृति है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। सोहराय चित्रकला किस पर्व से जुड़ा है? तो सोहराय चित्रकला किस पर्व से जुड़ा है? सरहुल से जुड़ा है, सोहराय से जुड़ा है या कर्मा से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोहराय चित्रकला सोहराय से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है। जयदूर क्या है? तो जयदूर लोक नृत्य है, लोकगीत है, चित्रकला है, इनमें से कोई नहीं। तो जयदूर नृत्य हम लोग सुने हैं ना, तो लोक नृत्य होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, आप लोग देखिएगा जो बुक का आंसर दिया है उसमें लोकगीत दे दिया है, लेकिन लोक नृत्य होगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। विवाह और त्योहार के समय महिलाओं द्वारा कौन सी गीत गाया जाता है? तो विवाह और त्योहार के समय महिलाओं के द्वारा डमकच गीत गाया जाता है, डमकच। ठीक है, डमकच। चलिए, छऊ कौन सी कला है? छऊ क्या है? तो छऊ लोक नृत्य है कि लोकगीत है या चित्रकला है? 25 का सही आंसर कीजिए। तो छऊ नाच हम लोग बोलते हैं ना, तो छऊ लोक नृत्य है। ठीक है, नाच बोलिए या नृत्य बोलिए, एक ही है। चलिए, कर्मा एवं धर्मा नामक दो भाइयों की कथा पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कर्मा और धर्मा नामक दो भाई थे, तो कर्मा पर्व मनाया जाता है। ठीक है। टूसू पर्व मनाते हैं, एगो चोडल रहता है। ठीक है, वो भी प्रश्न में मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है। किसे फूलों का त्योहार कहा जाता है? अभी हम बताए ना, सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, सरहुल को फूलों का त्योहार कहा जाता है। चलिए, 28 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। कन्या की स्मृति पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के टाइम टूसू पर्व मनाया जाता है। ठीक है, तो कन्या की स्मृति पर बनाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। झारखंड की सिनेमा को क्या कहा जाता है? तो झारखंड की सिनेमा को झॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड हिंदी सिनेमा को कहा जाता है, हॉलीवुड अंग्रेजी सिनेमा को कहा जाता है। ठीक है, टॉलीवुड बांग्ला सिनेमा को कहा जाता है। ठीक है। सोनाकर नागपुर किस भाषा की पहली फिल्म थी? सोनाकर नागपुर किस भाषा की पहली फिल्म थी? तो देखिए, नागपुर तो नागपुरी भाषा का ही था। ठीक है। चलिए, 1995 ईस्वी में रवि चौधरी ने कौन सी फिल्म बनाई थी? ठीक है, बहुत मतलब ऐसे प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी, तो आ गया सेट में, तो इसीलिए उसको भी ले लिए। तो 1995 ईस्वी में रवि चौधरी ने कौन सी फिल्म बनाई है? प्रीत, सोनाकर नागपुर, सजना अंगाड़ी या अनाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का सही आंसर क्या होगा? प्रीत। प्रीत बनाया है रवि चौधरी ने। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर कीजिए। नागपुरी और खोरठा फिल्म कहाँ बनती है? तो नागपुरी और खोरठा फिल्म कहाँ बनती है? तो रांची में बनती है। संथाली फिल्म जमशेदपुर में। ठीक है। चलिए, भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन सा त्योहार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देखिए, भादो महीने में हम लोग कर्मा करते हैं। ठीक है, कर्मा पर्व। चलिए, एड़पा काना किस भाषा के फिल्म है? एड़पा काना किस भाषा के फिल्म है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड़पा काना कुड़ुक भाषा, कुड़ुक मतलब उरांव लोगों की फिल्म है। ठीक है। झारखंड फिल्म विकास एवं राज्य स्तरीय फिल्म परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना कब हुआ? तो 2015 ईस्वी को हुआ है। तो देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, चलिए क्लास को यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा हम आप लोग का उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा और लास्ट का 34-35 प्रश्न कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। हम चाहते थे इसको पहले भी ले सकते थे, तो अगर पहले लेते हैं तो बहुत कोई को लगता है कि ऐसा हार्ड प्रश्न है हम नहीं सकेंगे, चल जाते हैं, तो इसीलिए हार्ड के साथ मीडियम लेवल का भी प्रश्न रखे हैं। ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। तो आप लोग का काम है वीडियो को 100 से अधिक लाइक सकिएगा तो 200 पार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड चौकीदार चाहे किसी भी जिला का हो तैयारी करवाया जाएगा। झारखंड जीके से किसी भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादातर हम
वही प्रश्न करवाते हैं जो झारखंड जीके में पूछा गया है, ठीक है, या पूछे जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।